अभी सुबह ही तो मैं उसे। दादी सर दबा दो ना प्लीज। दादी। हाँ बेटा। आप सर। तुम दादी? सफेद बाल, कपड़े, चश्मे, दादी वाले झुमके में नौटंकी लग रही हो, नौटंकी। क्या? क्यूट लग रही हो, क्यूट। थैंक यू बेटा। मतलब जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तब भी इतनी क्यूट लगोगी। अरे पास आओ और बस स्लो मोशन में क्या आ रही हो, चमक करके आ जाओ। नहीं समझी? नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दादी आप? हाँ मैं, और कौन? मुझे लगा वो है। वो? वो कौन? वो जो हर जगह मुझे नजर आ रही है। किचन में गया तो कुक में वो थी, गार्डन में गया तो ड्राइवर में वो नजर आई थी। यहाँ पर है तो दादी आप में भी वही नजर आई ना मुझे। तो किसकी बात कर रहे हैं? वो कौन? वो दादी। अच्छा तन्नू। अरे नहीं दादी, तन्नू में भी वही नजर आई मुझे। पर कौन? फुकी। प्रज्ञा। दिमाग खराब कर दिया दादी उसने मेरा। रात को जब तक मैंने उससे फोन पर बात नहीं किया मुझे नींद नहीं। सुबह को वो शॉपिंग लेकर चली गई, मैं बेचैन हो गया हूँ। सब जगह मुझे बस वही नजर आ रही है। रॉबिन, ड्राइवर, कुक, आप, तन्नू, ची, पप्पी। दादी? दादी क्या हो गया? मतलब वो है नहीं, पर तुझे दिखती है। हाँ हाँ। और तुझे दिखती ही नहीं तो उसे बातें भी करता है। वो जवाब भी देती है दादी। क्या करूं? हाय रब्बा, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अब क्या होगा? क्या हो गया ये? क्या? हाय रब्बा। दादी आप बताएंगे क्या हो गया? अरे देख मुझे रही है परेशान दादी हो गई। दादी हे भगवान, ये क्या हो गया? ये हो कैसे सकता था? गलत हुआ, सरासर गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। अब क्या होगा? अब तो हो ही गया। नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। अरे दादी क्या हो गया? क्या नहीं होना चाहिए था? वो जो हो गया क्या हो गया? वो गलत था, सही नहीं था, सही नहीं था। दादी आप पहेली बंद कर लें, सहेली बनकर बात करो, क्लियरली बताओ क्या हो गया जो नहीं होना चाहिए था? प्यार, इश्क, मोहब्बत जो तू बता रहा है ना, वो सब प्यार में होता है बेटा, प्यार में होता है। और 2 दिन के बाद तेरी तनु से शादी है और तुझे प्रज्ञा से प्यार हो गया। नहीं, गलत है ये, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। दादी प्यार, इश्क, मोहब्बत, इन तीनों में से मुझे कुछ नहीं हुआ है। प्रज्ञा मेरी दोस्त है और मैं बस उसे मिस कर रहा था, इसलिए मुझे सब जगह वही नजर आ रही थी। ये प्यार थोड़ी ना होता है दादी। अरे नहीं बेटा, यही तो प्यार है, इसे हल्के से मत लेना बेटा।
बेटा ये वो बीमारी है जिसे जितना अनदेखा करोगे ना उतनी ही ये बढ़ती जाती है, और फिर जितना इसे जल्दी मान लोगे उतनी इसमें तकलीफ कम होती है। इसलिए बेटा तू मान जा कि तुझे प्रज्ञा से प्यार हो गया है। बेटा अगर तू नहीं मानेगा तो बहुत दुखी रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए। अरे दादी, क्या आप पुराने जमाने के आकाशवाणी की तरह बोले जा रही हो? आपके एको की वजह से मेरा सिर घूम रहा है। हाय, अभी तो सर घूम रहा है ना। और बेटा प्यार में जब भूख, प्यास, नींद सब गायब हो जाएगी तब पता चलेगा। And you know what? We should do this again. वीकेंड पे पार्टी प्लान करते हैं। What do you say? आलिया, Just hang on. हाँ बोलो। वो मैं तुम्हें सॉरी कहने आई थी। बोल दिया ना? जा। Okay? Yeah. Tell me. आलिया, मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ, मेरी पूरी बात तो सुन लो। Just excuse me. You know what? I'll just call you back. Some disturbance in the family. Yeah. Bye. बोल दिया ना? अब जाओ। आलिया हम फ्रेंड्स हैं और Look Tanu, listen to me very carefully. मैं सिर्फ उन लोगों की फ्रेंड बनती हूँ जिनको अपनी लिमिट पता हो, उन लोगों की नहीं जो फ्रेंडशिप की तो छोड़ो अपनी लाइफ की लिमिट भूल चुके हैं। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर तुम्हारा हो क्या हो तो तुम इस कमरे से जा सकती हो। क्या है ना, ऐसे लोगों को मैं अपनी लाइफ में ही रखना पसंद नहीं करती। तो मैं अपनी लाइफ से तो बाहर निकाल चुकी हूँ, अब अपने कमरे से भी ऑफिशियली बाहर निकाल देती हूँ। और आज के बाद तुम मेरे कमरे में नहीं, घर के किसी भी गेस्ट रूम में रह सकती हूँ। नाउ जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। आलिया मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ, जो कुछ भी हुआ उसे प्लीज भूल जाओ। और नहीं बोल सकती ना स्वीटहार्ट, जो हुआ उसे नहीं बोल सकती, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो मेरे मना करने के बावजूद हुआ। Wait a second. ये लो अपना सामान एंड जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। आलिया मैंने कहा गेट आउट। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, बाहर निकल जाओ। गेट लॉस्ट। हाँ तो जा रही हूँ। तुम्हें मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी तुम्हारी परवाह नहीं, मत रखो मुझसे दोस्ती। ओह, आ गए तुम दोनों? शॉपिंग हो गई? शॉपिंग तो हो गई, पर शादी हो गया नहीं, पता नहीं। बहुत हंसी आ रही है तुम दोनों को। अब क्या करें, तुम्हारी तो शादी होने वाली है, तो विदाई पे तुम तो रोने वाली हो, कोई तो हंसने वाला होना चाहिए ना। नहीं पूरब, यहाँ पे उल्टा होगा। यहाँ पे मैं हंसूंगी और तुम दोनों रोओगे। स्वीट ड्रीम्स। मैं दादी के कमरे में जा रहा हूँ, आप आ जाना। ठीक है, चलो इसी बात पे हम एक काम करते हैं। 2 दिन पड़े शादी में, क्यों ना इन 2 दिनों के लिए हम एक नया चैलेंज करें। 48 घंटे 48 घंटे में मैं अभी के साथ मंडप में बैठूंगी और तुम किसी कोने में रो रही होगी। देखते हैं फिर कौन इस घर में आता है और कौन इस घर से मौसम की तरह बाहर जाता है। तनु, इस घर से जाने के लिए तो मैं यहाँ आई नहीं थी, डोली आई थी मेरे इस घर में, और इस घर से मैं अर्थी में ही जाऊंगी। रही बात 48 घंटों की, तो उतना वक्त नहीं लगेगा, उससे पहले ही मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकलवा दूंगी। मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा। ठीक है, याद रखते हैं 48 घंटे। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी, मेरी शादी की ड्रेस आने वाली है और मुझे वो लेने जाना है। ओके प्लीज गो। और मैं तो कहती हूँ आज ही ट्राई कर लेना। क्या है, तुम्हें खुद को शादी के जोड़े में देखने का जो सपना है ना, कम से कम वो तो पूरा हो जाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।